नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके घर में कोई भी एमसीबी लगा हुआ है, अगर एमसीबी बार बार ट्रिप हो रहा है यानी कि एमसीबी फ्रिक्वेंटली ट्रिप हो रहा है, तो एमसीबी ट्रिप होने के क्या क्या रीजंस होते हैं, एमसीबी किस बेस पर ट्रिप होता है, आपके घर में क्या प्रॉब्लम होगा तो एमसीबी ट्रिप होगा। क्योंकि नॉर्मली घरों में जो कमरे वाइज एमसीबी होता है वो 2 एम्पियर का होता है और जो मेन एमसीबी होता है वो 20 से 25 एम्पियर का होता है। अब दोस्तों, किसी कारणवश अगर एमसीबी बार बार ट्रिप हो रहा है तो एमसीबी ट्रिप होने के क्या रीजंस होते हैं, और अगर बार बार ट्रिप भी हो रहा है तो आप उसको सही कैसे करेंगे बिना किसी को बुलाए, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रीशियन को आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर एमसीबी ट्रिप हो रहा है तो आप उसको खुद ही सही कर लेंगे और खुद ही आप उसको चेक कर लेंगे कि एमसीबी क्यों ट्रिप हो रहा है। आज का इस वीडियो देखने के बाद दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों सपोज मान लीजिए कि आपके घर में कोई एमसीबी लगा हुआ है जो सिंगल पोल का है। दोस्तों ये मेरे पास भी एक सिंगल पोल का एमसीबी है और ये एमसीबी 2 एम्पियर का है, ठीक है, C2, यानी कि इसका जो टाइप है वो C क्लास का है और इसका जो करंट रेटिंग कैपेसिटी है वो 2 एम्पियर का है। अब अगर मान लीजिए कि आपके घर में 5 एमसीबी लगे हुए हैं आपके घर में और उनमें से कोई एक एमसीबी या फिर कोई 2 एमसीबी बार बार ट्रिप हो रहा है, यानी कि आपने जैसे ही इसको उठाया तुरंत ये ट्रिप हो गया, जैसे ही आपने उठाया तुरंत ये ट्रिप हो गया। अब दोस्तों एमसीबी बार बार ट्रिप क्यों हो रहा है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एमसीबी ट्रिप होने के क्या क्या रीजंस होते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें चेक करना होता है। पहला तो एमसीबी अगर ट्रिप हो रहा है तो या तो उसमें शॉर्ट सर्किट होगा, या तो उसमें ओवरलोड होगा, या फिर ग्राउंड फॉल्ट होगा। अब दोस्तों ओवरलोड, ग्राउंड फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट क्या होता है। शॉर्ट सर्किट तो आप सभी लोग समझते होंगे कि अगर फेस और न्यूट्रल आपस में टच हो जाएंगे तो वो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में होगा, या फिर फेस और ग्राउंड यानी कि अर्थिंग अगर आपस में टच हो जाएंगे तो भी वो शॉर्ट सर्किट ही कहलाएगा। दोस्तों दोनों चीज़ें होती हैं, अगर फेस न्यूट्रल अगर टच हो गया तो भी शॉर्ट सर्किट होगा, अगर फेस और अर्थ अगर आपस में टच हो गए तो भी ये शॉर्ट सर्किट ही कहलाएगा। कुछ लोग इसको अदर में लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये भी एक शॉर्ट सर्किट का ही पार्ट है। अगर आपका फेस और ग्राउंड अगर आपस में टच हो रहे हैं तो ये शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में ही आता है। अब दोस्तों उसके बाद जो नंबर आता है ओवरलोड का। ओवरलोड का दोस्तों मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि आपके घर का जो लोड है वो सपोज 2 एम्पियर का है और ये एमसीबी भी आपको 2 एम्पियर का है। अब अगर 2 एम्पियर से ऊपर का करंट फ्लो होगा, यानी कि आपने एमसीबी 2 एम्पियर का लगा रखा है और आपके घर का लोड 4 एम्पियर जा रहा है या फिर 3 एम्पियर जा रहा है, तो यह एमसीबी 2 एम्पियर तक करंट को सस्टेन करेगा, उसके बाद एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। यानी कि एमसीबी हमारा ओवरलोड हो रहा है, क्योंकि जब ओवरलोड होगा तो ओवर करंट होगा, ठीक है। जब एमसीबी ओवरलोड होगा तभी एमसीबी ओवर करंट भी होगा, और जब ओवर करंट होगा तो एमसीबी बार बार ट्रिप हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर एमसीबी बार बार ट्रिप हो रहा है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। सपोज मान लीजिए कि आपके घर में 5-10 एमसीबी लगे हुए हैं जो कि हर कमरे के अलग अलग लगे हुए हैं। अब आप ये कैसे पता करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, आप ये कैसे पता करेंगे कि एमसीबी किस कारण से ट्रिप हो रहा है। अब दोस्तों यह आपको बड़े गौर से देखना पड़ेगा कि आपने एमसीबी उठाया तो कुछ देर बाद ट्रिप हो रहा है या फिर एमसीबी उठाते ही ट्रिप हो जा रहा है। दोनों चीज़ें हैं, एमसीबी तो दोनों कंडीशन में ट्रिप हो रहा है। एक है कि एमसीबी उठाते ही तुरंत एमसीबी ट्रिप हो गया, और एक है कि एमसीबी उठाने के 2-4 सेकेंड या 2-4 मिनट बाद एमसीबी ट्रिप हो रहा है। अब दोस्तों अगर एमसीबी उठाते ही ट्रिप हो रहा है, यानी कि जैसे ही आपने उठाया और तुरंत ट्रिप हो गया, इस कंडीशन में आपका कोई भी पंखा है, कोई भी इक्विपमेंट है, या फिर टीवी है, फ्रिज है, कोई भी इक्विपमेंट है, आपका पंखा ही है, तो पंखा आपका अर्थ हो गया है, ठीक है। जो मैंने आपको पहले बताया था, अगर ग्राउंड फॉल्ट होगा तब भी एमसीबी आपका ट्रिप हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आपका पंखा बॉडी से अर्थ हो गया, यानी कि आपका पंखा डैमेज हो गया, जल गया है, तो उस कंडीशन में आपका एमसीबी तुरंत ट्रिप हो जाएगा, यानी कि फ्रिक्वेंटली ट्रिप हो जाएगा। अब आपको दोस्तों क्या करना है, अब आप इसको सही कैसे करेंगे। आपको पहले अपने घर का जो पूरी एमसीबी है, यानी कि 5-10 एमसीबी जितनी भी लगे हैं, सबको आपको ऑफ कर देना है। यानी कि अब ये ऑन है, अब ये ऑन है, अब ये ऑफ हो गया। अब आपको सारे एमसीबी को एक लाइन से बंद कर देना है और मेन एमसीबी आपका ऑन रहेगा।
क्योंकि दोस्तों हर कंपनी का तो 2-2 एम्पियर का एमसीबी होगा, सिंगल पोल का, और जो मेन एमसीबी होगा वो 2 पोल का होगा, यानी कि वो 25 एम्पियर का फिर 20 एम्पियर का। उसमें फेस और न्यूट्रल दोनों आते हैं। उसके बाद न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट हो जाता है और फेस हमारा एमसीबी के थ्रू कंट्रोल हो जाता है। अब आपको पूरी एमसीबी को बंद कर देना है। अब इसके बाद आपको बारी बारी से एक एक एमसीबी उठाना है, ठीक है। अब दोस्तों पहले एमसीबी आपने उठाया तो ट्रिप नहीं हुआ, और जैसे ही आपने दूसरा एमसीबी उठाया तो वो ट्रिप हो गया। अब दोस्तों वहाँ पर आप उस एमसीबी को ट्रिप बंद करके जो उस कमरे का स्विच है उन सभी को आपको बंद कर देना है, कि जो आपका पंखा है, बल्ब है, जितने भी इक्विपमेंट उस कमरे में लगे हुए हैं सारे के स्विच आपको बंद कर देना है। फिर इसके बाद वो जो एमसीबी ट्रिप हो रहा था उस एमसीबी को आपको उठाना है। अब एमसीबी आपको ऑन करने के बाद अब आपको अपने रूम पर आना है। रूम पर आप बारी बारी से स्विच को ऑन करेंगे। अब दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि कौन सा स्विच कहाँ का है, तो आप बारी बारी से स्विच को ऑन करेंगे। तो जिसमें भी प्रॉब्लम होगा वह आप इक्विपमेंट को चेंज कर दें, या फिर उसको पंखा अगर आपका अर्थ हो गया तो उसको चेंज कर दें। जो भी आपके घर में जो भी प्रॉब्लम होगा वो इसी प्रकार से सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।